मैंने आपको अखंड श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज की बात की थी, उसमें 2 पॉइंट समझाए थे, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, इसी में एक पॉइंट और समझा, अखंड श्रेणी। इसी में एक पॉइंट होता है संचयी आवर्त, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे क्वेश्चन जहां आपको क्वेश्चन में लेस देन, अंडर, बिलो, इसका मतलब हो गया से कम। एक आता है क्वेश्चन इसका रिवर्स, मोर देन, अबव, ओवर, एक्सेस, इसका मतलब होता है से अधिक। ठीक है, जब ये 2 पॉइंट हमारे क्वेश्चन में कहीं से आ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। या इसमें ध्यान रखना, यदि सबकी लेस देन L1 सभी ग्रुप की एक जैसी हो, सभी ग्रुप की सेम, तब वो क्वेश्चन लेस देन का होता है। समझना, अब इस क्वेश्चन को समझाता हूं। यदि मैं आपको पहले लेस देन का क्वेश्चन समझाता हूं, मार्क्स। मान लीजिएगा मैंने 100 में से दिए, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दिए। आपको लिखा है कि लेस देन 10, 10 से कम पाने वाले। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से कम पाने वाले 4 स्टूडेंट। लेस देन 20, 20 नंबर से कम पाने वाले 10 स्टूडेंट। लेस देन 30, 30 नंबर से कम पाने वाले 30। लेस देन 40, इसमें लिख दिया 20। लेस देन 50, इसमें लिख दिया हमने 25। लेस देन 60, इसमें लिख दिया मैंने 30। लेस देन 70, इसमें लिख दिया मैंने 38। और लेस देन 80, इसमें लिख दिया मैंने 50। ठीक है, लेस देन का मतलब हो गया 10 नंबर से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट? 4। और 20 नंबर से कम पाने वाले 30 नंबर से कम पाने वाले। ना तो इसमें नॉर्मल ग्रुप दिया हुआ, जब भी ये लेस देन आ जाए सबके सामने तो इसका मतलब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके नॉर्मल ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ग्रुप ऑफ मार्क्स। कितने कितने का डिफरेंस है? 10-10 का डिफरेंस है। लेस देन का मतलब हुआ से कम। 10 में से 10 माइनस करो तो पहला ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? 0 से 10। तो पहला ग्रुप आपका स्टार्ट होगा 0 से 10 और 10-10 का डिफरेंस लेना है, क्लास इंटरवल लेना है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से लेस देन 80, 80 से कम तक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं बेटा। ये तो क्लियर है कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 4 हैं। यहां देखो, लेस देन 20, लेस देन 20 यानी 20 नंबर से कम पाने वाले, 20 नंबर से कम पाने वाले नहीं, 0 से 20 नंबर तक पाने वाले कितने कैंडिडेट है? 10 कैंडिडेट है। लेस देन 20 कितने कैंडिडेट? 10। हमें कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी चाहिए? 10 से 20 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है?
10 से 20 नंबर पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो इसमें से वो स्टूडेंट घटा दो जीरो से 10 वाले कितने हैं? तो यहां कितने बचेंगे? 10 में से 4 गए तो 6 कहेंगे। वापस समझे, लेस देन 30 नंबर से कम पाने वाले कितने कैंडिडेट? 30 नंबर से कम पाने वाले, 0 से लेकर 30 तक 30 नंबर से कम पाने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है बेटा? 13। हमें कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी चाहिए? हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो 20 से 30 नंबर पाने वाले हैं। 20 से, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगा 0 से, उनको हटा दे तो बाकी बच जाएंगे 20। 0 से 20, ये 0 से 20 कितने बेटा? 10। चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, 0 से 20 तक 4 और 6 10, तो बाकी कितने बच गए? 3। वापस ध्यान, लेस देन 40 नंबर से कम पाने वाले कितने हैं? 20 कैंडिडेट हैं सर। मुझे चाहिए वो स्टूडेंट जिन्होंने 30 से 40 नंबर लिए हैं, ये स्टूडेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 0 से 30 वाले हटा दूं। 0 से 30 वाले कितने हैं भाई? 13। तो बच गए, चाहे यहां से देख लो 0 से 30 तक 4 और 6 10 और 3, तो बच गए कितने? एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका और बतलाता हूं शॉर्टकट। सबसे छोटी सीएफ कौन सी? 4। सबसे पहले वो लिखो, फिर माइनस करते होती है। 10 में से 4 गए 6, 13 में से 10 गए, 20 में से 17 गए, 25 में से 20 गए, 30 में से 25 माइनस की, 38 में से 30 गए, 50 में से 38 गए। एक तरीका ये सही। अपन को तो सीधी रोटी चाहिए भाई, कौन बनाएगा कौन खाएगा क्या लग रहा है। सबसे पहले अब आगे तो वही सेम प्रोसीजर, मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालना आता है ना आप लोगों को? 0 और 10 की मिड वैल्यू 5, फिर 15, 25, 35, 45, 55, 65 और अब वही अजूम कर लो। क्या अजूम करो? 35 कर दो। x में से a करके i से डिवाइड कर दो तो dx आई आता है। dx आई ये होता है। जिसको अजूम किया उसके सामने ये संख्या है 35 से, ये नंबर कम है तो इधर -1, -2 और -3, इधर 1, 2, 3 और उसके बाद dx को f dx से मल्टीप्लाई कर दो तो dx है। ये फ्रीक्वेंसी और ये dx है। 4 × 3 12, 6 × 2 3 × 1 7 × 0 7 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 8 × 3 24 और 12 × 4 48। टोटल करें, टोटल 48 और 24 72 10 82 और 5 87, माइनस के 12 12 24 और 3 27, तो बच गए 60। और फ्रीक्वेंसी की टोटल 50। टोटल कर लें, 4 6 10 3 13 और 7 20 5 25 5 30 38 और 12 50। एक चीज और बतला रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की टोटल हमेशा लास्ट सीएफ के बराबर आएगी। किसके बराबर? लास्ट सीएफ के बराबर है। फॉर्मूला लगा दें, x बार इक्वल टू a प्लस dxi अपॉन में n इंटू अजूम क्या किया था भाई? 35, सिग्मा एफ डी एक्स 7, n कितना आया था? 50, इंटरवल कितने कितने का है? तो 35 प्लस 12 बराबर 47। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो या तो लेस देन लिखाओ या सबकी L1 एक जैसी हो, 0 से 20, 0 से 10, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50। इसका मतलब क्वेश्चन लेस देन का है। और जब भी क्वेश्चन लेस देन का होता है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होकर सीएफ होती है। क्या होती है?
तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लेस देन में एक्सप्लेन किया, अब मोर देन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। चलो एक क्वेश्चन मोर देन का लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, ये आपको स्टार्ट करता हूं भाई, मोर देन का 18 नंबर, 18 नंबर, नहीं 18 नहीं लेते, चलो 18, तो इसकी बजाय मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। वेजेस इन रुपीज दे रखा है 70 एंड अबव, 80 एंड अबव, 60 एंड अबव दे रखा, मिल गया नंबर ऑफ पर्सन, मिल गया ना सबको, तो समझना। क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। वेजेस दे रखा है इन रुपीस, बताएं 70 एंड अबव, 70 और उससे ज्यादा पाने वाले, 60 एंड अबव, 50 एंड अबव, 40, 30, 20, 10, बस। हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे होंगे, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे होंगे, नंबर ऑफ पर्सन कितने बेटा, 10, 25, 45, 75, 85, 94, 100। मैंने आपको बतलाया, पहला ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन लेस देन और मोर देन में है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, सीएफ होगी। पहले बात तो ये दिमाग में फिट करते हैं आपको। अब इसके सबसे पहले ग्रुप बनाने पड़ेंगे, वेजेज ग्रुप बनाते हैं। 70 एंड अबव, 70 और उससे अधिक पाने वाले, 60 एंड अबव, 60 और उससे अधिक पाने वाले, कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का है। 70 एंड अबव, 70 से आगे बढ़ना, 70 से 80, 60 से 50 से 60, 40 से 30 से 20 से और 10 से। अब बताओ कौन सा मेथड करूं, कंसेप्ट या शॉर्ट? शॉर्ट चलो, फ्रीक्वेंसी जमा दिए, सबसे छोटी सीएफ वो वही जाके लिखना 10। अब माइनस करते हो चलना, 25 में से 10 गए 15, 45 में से 25 गए 20, 75 में से 45 गए 30, 85 में से 75 गए 10, 94 में से 85 गए 9, 100 में से 94 गए 6। ठीक है, पहले इसकी टोटल लगा के देख लेना, मैंने बताया इसकी टोटल लास्ट सीएफ के बराबर आ जानी चाहिए, 100 आ जानी चाहिए। 10, 15, 25, 20, 45, 30, 75, 10, 85, 94 और 600। ठीक है, आगे सेम प्रोसेस। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, 70 और 80, 150, 150 में 2 से डिवाइड किया, 10-10 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, तो 10-10 कम करते हुए चलना है ना, ऐसे नहीं पिच बढ़ाते हैं अपन। 65, 55, 45, 25, क्लास इंटरवल इक्वल है, इसका मतलब स्टेप ड्यूरेशन मेथड काम में ले सकते हैं। अजूम कर लेते हैं हम, क्या करो, 45, x में से a माइनस करो और i से डिवाइड करो तो आएगा dx। किसको अजूम किया भाई, इसके सामने ये संख्या 45 से बड़ी है, तो इधर +2 +3, और ये 45 से कम है तो माइनस इधर आ रहा है। ओ भाई, होशोवास में करना है क्वेश्चन, बेहोशी में नहीं चलना है कि हमेशा माइनस ऊपर ही लिखते हैं। बोली बहू वाले पीने भी ध्यान रखना पड़ा है, चाहे क्या बने। ठीक है, एफ को dx से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 3 30, 15 × 2 30, 20 × 1 20,
30 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18 और 6 इंटू 3 18। टोटल कर दो 30 और 30 60 और 20 80 तो प्लस के माइनस के 10 18 28 और 18 46 तो बच गए प्लस के 34। ठीक है, अब एक्स बार का फॉर्मूला लगा दो। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन में एन इंटू आई। अजूम कितना किया भाई 45, सिग्मा एफ डी एक्स आई 34, एन 100 आई 10 45 3.4। देखो तो आंसर देखो आप, तो आप लोगों की हेल्प से हो जाता है क्वेश्चन।